ईरान पर अमेरिका इजरायल के संयुक्त हमले का पांचवां दिन, सत्ता परिवर्तन के संकेत, क्षेत्रीय तनाव गहराया, 150 ईरानी लड़कियों का सार्वजनिक अंतिम संस्कार, बंकर में बंद इजरायली नागरिकों ने प्रार्थना की। इंडिया आजकल टीवी न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली, मुंबई। अमेरिका इजरायल के संयुक्त हमले के पांचवें दिन ईरान में 800 से अधिक मौतों की खबर है। ट्रंप ने सत्ता परिवर्तन के संकेत दिए हैं। आसियान और भारत ने बढ़ते क्षेत्रीय तनाव, नागरिक सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता पर गंभीर चिंता जताई है। ईरान पर अमेरिका और इजरायल का संयुक्त हमला अब पांचवें दिन में प्रवेश कर चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के संयुक्त फैसले से ईरान पर लगातार हमले जारी हैं और हालात थमने के बजाय और जटिल होते हुए दिख रहे हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका इजरायल हमले का आज पांचवां दिन है। इजरायली और अमेरिकी सेनाओं ने मंगलवार को भी ईरान के अहम ठिकानों पर मिसाइलें दागी। ईरान ने भी इजरायल पर जवाबी हमले किए। उसने गल्फ देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बर्बाद करने का दावा भी किया। शनिवार को शुरू हुई इस जंग में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो चुकी है। अमेरिका इजरायल 3 दिन में 2000 से ज्यादा बम गिरा चुके हैं। इससे ईरान में 787 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 176 बच्चे शामिल हैं। ट्रंप ने संकेत दिया है कि हमला रुकने के बाद ईरान की सत्ता किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपी जानी चाहिए जो मौजूदा शासन तंत्र के भीतर से आता हो। उनके अनुसार बाहरी विकल्पों की तुलना में व्यवस्था के भीतर का कोई चेहरा अधिक उपयुक्त हो सकता है। हालांकि संभावित नेताओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जिन लोगों के बारे में हम सोच रहे थे वे अब मारे जा चुके हैं। उन्होंने यह आशंका भी जताई कि सत्ता परिवर्तन के बाद यदि पहले जैसे ही कठोर नेतृत्व भर कर आया तो हालत और बिगड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं चाहते। इन हमलों में अब तक 800 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें अधिकांश ईरान के नागरिक बताए जा रहे हैं। देश के कई शीर्ष नेताओं के मारे जाने की भी खबर है, जिनमें सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई का नाम भी शामिल है। तेहरान ने जवाबी कार्रवाई के तहत इजरायल और खाड़ी क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे हैं। हालांकि हाल के दिनों में ईरानी हमलों की तीव्रता कुछ कम होती दिख रही है। दूसरी ओर इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत को भी निशाना बनाया है और दक्षिणी लेबनान में सैनिक तनाव तैनात कर दिए हैं। इससे पूरे क्षेत्र में तनाव और अधिक बढ़ गया है। इस युद्ध के दूरगामी परिणामों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता बढ़ रही है। भारत के लिए भी यह स्थिति विशेष रूप से संवेदनशील है, क्योंकि खाड़ी देशों में लगभग 1 करोड़ से अधिक भारतीय नागरिक रहते हैं और काम करते हैं। समुद्री व्यापार मार्गों और ऊर्जा आपूर्ति पर संभावित असर को लेकर नई दिल्ली ने गहरी चिंता व्यक्त की है। इस बीच दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान ने भी मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष पर गंभीर चिंता जताई है। अपने बयान में आसियान ने कहा है कि 28 फरवरी 2026 को इजरायल और अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमलों तथा उसके बाद ईरान द्वारा बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई देशों के खिलाफ की गई जवाबी कार्रवाइयों ने क्षेत्रीय तनाव को खतरनाक स्तर तक पहुंचा दिया है। संगठन ने कहा कि यह स्थिति न केवल नागरिकों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक शांति व स्थिरता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। आसियान ने सभी पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान करने की अपील की है। बयान में विशेष रूप से यह अफसोस जताया गया कि यह सैन्य टकराव उस समय तेज हुआ जब कूटनीतिक प्रयास जारी थे और ओमान की अगुवाई में मध्यस्थता की पहल के जरिए समाधान तलाशने की कोशिश की जा रही थी। उधर एक अन्य रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ईरान में असंतोष को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुर्द बलों को हथियार उपलब्ध कराने की योजना पर काम कर रही है। सूत्रों के अनुसार ट्रंप प्रशासन ईरानी विपक्षी समूहों और इराक के कुर्द नेताओं के साथ संभावित सैन्य सहयोग पर बातचीत कर रहा है। इन सभी घटनाक्रमों के बीच स्पष्ट है कि यह संघर्ष केवल 2 या 3 देशों तक सीमित नहीं रह गया है। इसके प्रभाव मध्य पूर्व से लेकर के दक्षिण एशिया और वैश्विक अर्थव्यवस्था तक महसूस किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में कूटनीतिक प्रयासों और सैन्य कार्रवाइयों की दिशा ही तय करेगी कि यह संकट किस रूप में आगे बढ़ता है। खामनेई की हत्या पर मोदी चुप क्यों? राहुल गांधी ने पूछा। क्या भारत राष्ट्राध्यक्ष की हत्या का समर्थन करता है? लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार यानी 3 मार्च को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की हत्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए और कहा कि भारत को नैतिक रूप से स्पष्ट होना चाहिए। गांधी ने कहा कि मोदी को इस पर खुलकर
बोलना चाहिए कि क्या वे विश्व व्यवस्था को परिभाषित करने के तरीके के रूप में किसी राष्ट्राध्यक्ष की हत्या का समर्थन करते हैं। और उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर चुप्पी दुनिया में भारत की साख को कम करती है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी एक बयान में गांधी ने कहा कि भारत को नैतिक रूप से स्पष्ट होना चाहिए। हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानव जीवन की रक्षा में स्पष्ट रूप से बोलने का साहस होना चाहिए। हमारी विदेश नीति संप्रभुता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर आधारित है और यह हमेशा एक जैसा ही रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को बोलना चाहिए, क्या वे विश्व व्यवस्था को परिभाषित करने के तरीके के रूप में किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या का समर्थन करते हैं। इस समय की चुप्पी दुनिया में भारत की साख को कम करती है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमलों के बाद बढ़ती शत्रुता के बीच मोदी ने अब तक खामनेई की हत्या पर कोई बयान जारी नहीं किया है। प्रधानमंत्री ने 2 मार्च को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर बातचीत की करके सऊदी क्षेत्र पर हालिया मिसाइल और ड्रोन हमलों की निंदा की थी। इससे पहले उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात और इजरायल के नेताओं से भी बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने अमीराती क्षेत्र पर हमलों की निंदा की और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत में दुश्मनी जल्द समाप्त करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा, हालांकि सुरक्षा चिंताएं वास्तविक हैं, लेकिन संप्रभुता का उल्लंघन करने वाले हमले संकट को और गहरा करेंगे। ईरान पर एक तरफा हमलों के साथ साथ ईरान द्वारा अन्य मध्य पूर्वी देशों पर किए गए हमलों की भी निंदा होनी चाहिए। हिंसा से हिंसा जन्म लेती है। संवाद और संयम ही शांति का एकमात्र मार्ग है। इससे पहले सोमवार को कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा था कि भारत संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के समाधान का समर्थन करता है और पश्चिम एशिया में भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित देशों के साथ काम करता रहेगा। खामनेई की हत्या पर भारत की चुप्पी तटस्थता नहीं बल्कि जिम्मेदारी से पीछे हटना। सोनिया गांधी। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने मंगलवार 3 मार्च को मोदी सरकार की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई की लक्षित हत्या पर भारत की चुप्पी तटस्थता नहीं बल्कि जिम्मेदारी से पीछे हटना है। उन्होंने कहा कि इससे भारत की विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने मांग की कि संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के टूटने पर सरकार की चिंताजनक चुप्पी पर खुली और स्पष्ट बहस होनी चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख में श्रीमती गांधी ने कहा कि भारत और वो अपनी नैतिक शक्ति को फिर से पहचानने और उसे स्पष्टता व प्रतिबद्धता के साथ अभिव्यक्त करने की जरूरत है। उन्होंने लिखा कि 1 मार्च को ईरान ने पुष्टि की कि उसके सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली सैयद अली हुसैनी खामनेई की एक दिन पहले अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए लक्षित हमलों में हत्या कर दी गई। किसी वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष की, वह भी जारी वार्ताओं के बीच में हत्या समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गंभीर दरार का संकेत है। श्रीमती गांधी ने कहा कि इस घटना के झटके से परे जो बात समान रूप से स्पष्ट दिखती है वह नई दिल्ली की चुप्पी है। भारत सरकार ने न तो इस हत्या की निंदा की और न ही ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन पर स्पष्ट रुख अपनाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में अमेरिकी इजरायली हमलों की अनदेखी करते हुए केवल ईरान की संयुक्त अरब अमीरात पर जवाबी कार्रवाई की निंदा की, जबकि उससे पहले की घटनाओं पर कुछ नहीं कहा। बाद में उन्होंने गहरी चिंता और संवाद व कूटनीति की बात कही, जबकि वह प्रक्रिया तो हमलों से पहले से ही जारी थी। गांधी ने कहा कि जब किसी विदेशी नेता की लक्षित हत्या पर भारत संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून की स्पष्ट रक्षा नहीं करता तो यह विदेश नीति की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में चुप्पी तटस्थता नहीं बल्कि जिम्मेदारी से भागना है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2/4 का हवाला देते हुए कहा कि किसी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल प्रयोग या उसकी धमकी प्रतिबंधित है और किसी कार्यरत राष्ट्राध्यक्ष की लक्षित हत्या इन सिद्धांतों पर सीधा प्रहार है। उन्होंने कहा कि यदि इस तरह की कार्रवाइयां दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ओर से सैद्धांतिक आपत्ति के बिना ही स्वीकार कर लिए जाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के क्षरण को सामान्य बनाना और आसान हो जाता है। गांधी ने यह भी कहा कि हत्या ऐसे समय हुई जब प्रधानमंत्री इजरायल यात्रा से लौटे ही थे। जहां उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के प्रति समर्थन दोहराया था, जबकि गाजा संघर्ष में आम नागरिकों की मौत, जिनमें औरतें और बच्चे थे, की वजह से दुनिया भर में गुस्सा है और उसके बारे में भी मोदी ने कुछ नहीं कहा था।
उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक क्षण दक्षिण के अनेक देश प्रमुख शक्तियां और ब्रिक्स में भारत के साझेदार जैसे रूस, चीन दूरी बनाए हुए हैं, भारत का बिना नैतिक स्पष्टता के उच्च प्रोफाइल राजनीतिक समर्थन एक स्पष्ट और चिंताजनक बदलाव को दर्शाता है। गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने ईरान की धरती पर बमबारी और लक्षित हत्याओं की स्पष्ट निंदा की है और इसे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए खतरनाक बताया है। उन्होंने कहा कि हमने ईरान की जनता और विश्व भर के शिया समुदायों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और यह दोहराया है कि भारत की विदेश नीति विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर आधारित है, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में परिलक्षित है। संप्रभुता, समानता, दखल न देना और शांति को बढ़ावा देने के सिद्धांत ऐतिहासिक रूप से भारत की कूटनीतिक पहचान है। इसलिए वर्तमान चुप्पी केवल सामरिक नहीं लगती, बल्कि हमारे घोषित सिद्धांतों के विपरीत प्रतीत होती है। गांधी ने यह भी कहा कि इजरायल के साथ रक्षा, कृषि, तकनीक और के क्षेत्रों में संबंधों का विस्तार हुआ है, लेकिन भारत के पास तेहरान और तेल अवीव दोनों से संबंध होने के कारण संयम की अपील करने की कूटनीतिक गुंजाइश है, परंतु यह गुंजाइश विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। उन्होंने चेतावनी दी कि खाड़ी देशों में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं और अतीत के संकटों, खाड़ी युद्ध, यमन, इराक और सीरिया में भारत की स्वतंत्र छवि ने ही अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद की थी। गांधी ने कहा कि यदि आज भारत संप्रभुता के सिद्धांत की रक्षा करने में हिचकिचाता दिखे, तो भविष्य में वैश्विक दक्षिण के देश उस पर कैसे भरोसा करेंगे। गांधी ने कहा कि इस मतभेद को सुलझाने के लिए सही मंच संसद है। जब यह फिर से बैठेगी तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के टूटने पर इस चिंताजनक चुप्पी पर खुलकर और बिना टाल मटोल के बहस होनी चाहिए। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श का उल्लेख करते हुए कहा कि यह केवल कूटनीतिक नारा नहीं है, बल्कि न्याय, संयम और संवाद के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ज्ञात हो कि भारत ने अमेरिका इजरायल के हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की हत्या पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात यूएई पर ईरान के मिसाइल हमलों की निंदा कर की है। पीएम मोदी के जाने के बाद मिला ऑपरेशनल मौका, इजरायली राजदूत ने बताई ईरान पर हमले की इनसाइड स्टोरी। इजरायली राजदूत रियूबेन आजार ने बताया कि ईरान पर यूएस इजरायल के साझा हमले एक ऑपरेशनल मौके के दौरान किए गए। ये मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेल अवीव से जाने के बाद ही मिला। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इजरायल के राजदूत अजार ने बताया कि पीएम मोदी के दौरे के दौरान यह पता नहीं था कि तेहरान पर हमला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह एक ऑपरेशनल मौका था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के बाद ही सामने आया। बेशक दौरे के दौरान पीएम मोदी के साथ बातचीत में हमने रीजनल डेवलपमेंट के बारे में बात की, लेकिन हम असल में कुछ ऐसा शेयर नहीं कर सकते थे जो हमें पता ही न हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जाने के लगभग 2 दिन बाद ईरान पर हमला करने का फैसला लिया गया और शनिवार 28 फरवरी को सुबह सिक्योरिटी कैबिनेट की से मंजूरी मिल गई। पीएम मोदी 25 और 26 फरवरी को 2 दिन के दौरे पर इजरायल गए थे। यह 2017 के ऐतिहासिक दौरे के बाद यह उनका दूसरा दौरा था, जिसने दशकों के डिप्लोमेटिक दबाव को खत्म किया और भारत इजरायल संबंधों को मजबूत किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।